प्रोटेस्ट किया है एक बीपीटीपी निवासियों ने, क्या वजह है सर? क्या मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे ज्यादा तो आप इनके पास थे। आप सबने शुरुआत से लेकर के और आखिर तक देखा है, तो वजह तो मेरे से पूछने की जरूरत है ही नहीं। क्या कुछ आगे बताइए, क्या मांगे? जी मैं वही बता रहा हूँ, वो जो मांगे बताई वो सारी चीजें तो आप सुन रहे थे। जैसे आप अपने मेरे मुंह से कौन सी सुननी है? वो जो बताई गई है वो चीजें तो आप सब सुन ही रहे थे। आपको भी तो अलग से इंटरव्यू दिया है। वो तो हमने लोगों का मेरे बताने से तो हो सकता है कोई चीज छूट भी जाएगी। आपने तो लाइव डायरेक्ट नोट किया है उनका कि क्या कहते हैं। आश्वासन क्या दिया गया पुलिस? आश्वासन ये है कि जो दोषी होंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा और जल्दी से जल्दी किया जाएगा। ओसी की बात चल रही थी स्विमिंग पूल को लेकर, और दूसरे क्या ओसी का वो बता रहे हैं कि ओसी उसके पास नहीं था। अगर नहीं था तो उनसे पूछ के, बिल्डर से पता करके या फिर सिविल डिपार्टमेंट से पूछ के, जो ओसी इशू करता है उनसे पता करके जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। मैं रीमा कोहली हूँ। मैं ये सीधा बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, सबसे पहले कंसर्न हमारा यही होता है कि यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ फैमिली ऐसी है जो वर्किंग क्लास भी है। अगर सिक्योरिटी ही नहीं देंगे हम अपने बच्चों को ही, तो इतने बड़े सोसाइटी में रहने का हमारे लिए कोई फ़ायदा भी नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये लोग अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को देते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसी को अगर वो हमें ठीक तरीके से ना दे तो सोसाइटी में रहने का तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छी सुविधा देने के लिए मोटी रकम भी बिल्कुल, जो रेट्स वो लोग रह रहे हैं उस हिसाब से हमें फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। और जैसे ये हादसा हुआ, ये तो मिसहैपनिंग तो नहीं कह सकते, ये पूरी गलती सिक्योरिटी की भी है और मैनेजमेंट की तो है ही है। क्योंकि जिस माँ के ऊपर जो बीत रही है, वो हम भी एक पेरेंट है, हमें समझ में आ सकती है वो किस दौरान गुजर रही होगी, जो कि बस एक नेग्लिजेंसी से, जिसको कुछ पता ही नहीं था वो लाइफ गार्ड को भी कि बच्चा ऑलरेडी ऊपर फ्लोट कर रहा है, तब वो आ रहे हैं उसको लेने के लिए। इससे बड़ा हादसा और क्या ही मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बच्चे बता रहे हैं लाइफ गार्ड्स को कि भाई बच्चा फ्लोट कर ऊपर आ गया। आप फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे दे सकते हो किसी को भी? स्विमिंग पूल में जाते हैं बच्चे, जाते हैं ताकि हम अपने बच्चे इसलिए भेज सकते हैं ताकि वहाँ पे लाइफ गार्ड्स है, वहाँ पर सिक्योरिटी है। ऐसे कैसे लाइफ गार्ड्स हैं जो कि कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, स्विमिंग नहीं आती, सीपीआर नहीं आता, देखना नहीं आता क्या? आप सोसाइटी के अलावा तमाम उन लग्जरी सोसाइटी में पूल है, तो उन पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे ताकि उनके साथ इस तरह का? मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अभी आवाज उठाएं। अगर अभी नहीं उठाएंगे तो कभी नहीं उठा पाएंगे। इंसाफ मिले। ये मैनेजमेंट की लापरवाही थी और हम बस चाहते हैं कि मैनेजमेंट इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एक्शन लिया जाए पुलिस वालों की तरफ से मैनेजमेंट के खिलाफ। हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, उस बच्चे के लिए आवाज उठाते रहेंगे जब तक पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा मैनेजमेंट के खिलाफ। ये साफ मैनेजमेंट की लापरवाही। पहले तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीटीपी का सबसे बड़ा हाथ है कि वहाँ पे अगर सेफ्टी नहीं थी तो पहले तो बच्चा वहाँ से बड़े पुल तक गया कैसे, वो सबसे मेजर कंसर्न कॉल है। और बैरिकेड मतलब वहाँ पे सबसे पहले तो लाइफ गार्ड जो सबसे मेन होता है वो ही ट्रेन नहीं है, जो सबसे मेजर कॉज अगर ये डेथ का रीजन इज ओनली वो, तो बीपीटीपी इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हाई एक्शन शुड बी टेकन सो दैट आगे चल के ये दोबारा ना हो। क्योंकि देखो, जैसे किसी माँ का बच्चा जाना इस सबसे बड़ा दुख दर्द वो माँ के लिए तो है ही है। बाकी हम लोग जो आए हैं आज उसके लिए इसीलिए लड़ना चाहते हैं कि ये एक्शन सीरियसली लिया जाए ताकि ये दोबारा ना हो। दीपक बजाज, मैं 2019 से बीपीटीपी में हूँ। सो फर्स्ट थिंग, आपने सबका सुना होगा, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। इनका पूरा अटेंशन नया प्रोजेक्ट बनाने में है, मैरियो, जिसकी रेट 5 CR है। उसके लिए पूरी बिल्डिंग बनी, पूरा रेनोवेशन, मतलब से जस्ट पैकेज चेंज हुआ, पेंट हुआ और सब कुछ छोड़ दिया गया। इफ़ यू गो इनसाइड, स्ट्रक्चर इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। इफ़ यू गो टू द लिफ्ट, क्योंकि वो तो कोई जो आएगा क्लाइंट वो तो देखेगा नहीं लिफ्ट, वो तो देखेगा ओके लिफ्ट है। ये जो अभी पता चला कि इसका ओसी नहीं है क्लब का और उसमें बैठ के सारी डील्स हो रही हैं, जस्ट दिखाने का है। तो मेरा तो यही एक सबको एक रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, मैसेज है कि इसको देख के अगर आ रहे हो तो यू आर एक्चुअली पेइंग करोड्स जस्ट ऑन सेक ऑफ योर लाइफ। तो ये आज किसी के साथ हुआ, किसी के साथ हो भी सकता है। द ओनली थिंग इज कि मैनेजमेंट को लिया जाए जो सबकी डिमांड है, एंड आई थिंक वो प्रोसेस फॉलो करें। अदरवाइज ये हम नहीं चाहते या कोई और किसी और सोसाइटी का लोग ऐसे और अभी आए। We want
जिंदाबाद